नमस्कार, मैं सुधीर पांडे। आज मैं फिर वीडियो लेके आ गया हूं मनीष कश्यप। मैं पढ़ रहा था सावरकर को, सावरकर की जिंदगी पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया कि मनीष कश्यप को जिस तरह से फर्जी मुकदमे में जेल में डाला गया है और जो यातनाएं जेल में दी जा रही हैं, मदुरई जेल में, मदुरई के सेंट्रल जेल में तमिलनाडु में, तो जब आप पढ़ेंगे सावरकर को कि उनको काला पानी की जो सजा दी गई, जेल में किस तरह की यातनाएं दी गई थी, और आज तमिलनाडु में मदुरई के सेंट्रल जेल में मनीष कश्यप को जिस तरह से सजा दी जा रही है, दोनों कहीं मिलते जुलते लग रहे हैं। एक तरफ मनीष कश्यप की जो संघर्ष, मनीष कश्यप का जो संघर्ष है, जो लड़ाई है उसके जिंदगी जीवन का, उसको देखते हैं, और सावरकर ने जो सबसे बड़े काम किए अपने जीवन में, जो उनकी विधा थी, जो सोच थी, जो भारत को करना चाहते थे, उस तरफ देखते हैं। और जब मनीष कश्यप को देखते हैं तो दोनों को जब जोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सावरकर ही पुनर्जन्म लेके मनीष कश्यप के रूप में बिहार में बदलाव के लिए आ गए। ऐसा क्यों, एक एक करके मैं बताऊंगा। सावरकर वह व्यक्ति हैं जो पढ़ने के लिए लंदन जाते हैं, और वह पहले गए तो गांधी जी भी थे, बहुत नेहरू भी पढ़ने गए थे, सारे लोग गए थे, लेकिन किसी ने अब अंग्रेजों के खिलाफ लंदन में ही बैठ के, लंदन में बैठ के और वहां आंदोलन शुरू करें, दुश्मन के घर में जाके चुनौती देना, ये साधारण काम नहीं था। वो वहां संगठन बना के और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर गए थे पढ़ने। दूसरी बात, उनकी जो डिग्री थी, जो एलएलबी की डिग्री, जो वकालत करने जिस काम के लिए भेजा गया था, उनके उस आंदोलन की वजह से उनकी डिग्री नहीं दी गई। उन्होंने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक को रिलीज होने से पहले ही उसको बैन कर दिया गया। सावरकर वह व्यक्ति हैं जो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया था। सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध जो अभियान चला था वह सावरकर करने वाले थे। अब आते हैं मनीष कश्यप पर। सावरकर वह व्यक्ति हैं जो किसी मंदिर में सबसे पहले अछूत को कहे कि नहीं, इनको पुजारी होना चाहिए, जाति के बंधन को तोड़ देना चाहिए। 1957 के क्रांति को पूर्ण रूप से अंग्रेज, बाकी लोग नहीं कह रहे थे कि यह स्वतंत्रता का आंदोलन है, लेकिन सावरकर उसको स्वतंत्रता का आंदोलन कह रहे थे। इस तरह से सावरकर के बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं जो आप सुनेंगे। अब आते हैं मनीष कश्यप को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कैसे तुलना कर रहा हूं, और दोनों सेम हैं इस तरह से। मनीष कश्यप भी पढ़ाई करने गया, पढ़ाई में मन नहीं लगा, आया इंजीनियर। देख के, जनता के दर्द को देख के उसको लगा कि नहीं, हमको दूसरा काम करना चाहिए, जन जागरण का काम करना चाहिए। ये जो बिहार को इतना पीछे रखा गया है, इतना पिछड़ापन है, इसके लिए नौकरी का त्याग कर दिया, जिस तरह से सावरकर ने त्याग कर दिया। उनको डिग्री नहीं मिली, पढ़ाई छोड़ दिया और आंदोलन में कूद गए। उसी तरह से 200 का माइक लेके और अपने जीवन में कूद जाता है। जिस तरह से अछूत और जात के विरुद्ध सावरकर लड़ रहे थे, उसी तरह से मनीष कश्यप कहा कि सबसे बड़ी हमारी कमजोरी, हमारी जो यहाँ बिहार में जाति के नाम पे लड़ाया जा रहा है, यही हमारी कमजोरी है। चूंकि कम अनपढ़ और गरीब लोगों को, सामान्य लोगों को, मूर्ख इसलिए कहना आसान हो जाता है कि वह आपस में लड़ जाते हैं, और आपस में लड़के उनको जो समझा दिया जाता है, जाति के नाम पे चंद लोग जो समाज में थोड़ा आगे निकल गए हैं, अपने समाज के को मूर्ख बना के, कमजोर रख के कि देखो हम ही तुम्हारे मसीहा हैं, बाकी लोग मसीहा नहीं है, हम ही तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से कर करके ये लालू परिवार और नीतीश ने पूरे बिहार को पिछड़ा रखा, और बिहार के लोग जब मजबूर हो गए पलायन के लिए, उनकी समस्याएं जस की तस पड़ी रही। उनके लिए सिर्फ उनको जाति मनुवाद के नाम पे
अगड़े पिछड़े के नाम पे सिर्फ आपस में लड़ो, तुम लोग यहीं लड़ते रहो और हमारा परिवार मलाई खाएगा, हम दिल्ली से लेके और देश के गद्दी पे बैठेंगे, हम अपने आप को अरबपति बनाएंगे और तुम लड़ते रहो। जिस तरह से रोटी का टुकड़ा फेंका जाता है उसी तरह से समाज में जो थोड़ा सा निकलेगा उसको छोटे मोटे पद दे दिया जाएगा और फिर वह अपने जाति के उतने ही में खुश होकर वह अपना जाति का इकट्ठा करेगा और एक झुंड बना के यह तमाम जो परिवारवादी लोग हैं और हम मलाई खाएंगे। यह चलता रहा। यह सोच के मनीष कश्यप कहा कि नहीं, यह कब तक चलेगा, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। वह सरकार के विरुद्ध जिस तरह से सावरकर ने युद्ध शुरू कर दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध, वह लेख लिखे थे जिस लेख पे पूरा दुनिया में तहलका मच गया था, उस हिल गई थी। अब आते हैं मूल विषय पे। जो तमिलनाडु में जिस तरह से यात्राएं मिल रही हैं, उनके चाचा का लड़का गया था तमिलनाडु मदुरई जेल में जाके मनीष कश्यप से मिला था। तो जिस समय सावरकर को जिस जेल में रखा गया था उसमें 10 बाई 10 के कमरे में रखा गया था। सावरकर को अपने जितना वो खाते थे उतना उनको कोल्हू, जो बैल, कोल्हू कौन चलाता है? बैल चलाता है। तो वो नारियल का तेल जितना निकालते थे उतना ही भोजन उनको मिलता था दिन भर। वह बैल के जगह पे सावरकर को जोता जाता था और वह सोचिए किस तरह की कितनी यातनाएं होगी कि जो आदमी दिन भर कोल्हू चलाता हो उसको भरपेट भोजन नहीं दिया जाता। और उनको यातना यह थी कि 10 बाई 10 के कमरे में रखा जाता था, सिर्फ एक खिड़की होती थी, उसी से थोड़ा सा प्रकाश आता था। इवन मैं आपको बताऊं यातना के रूप में यह था कि उनको 24 घंटे में एक बार शौच करने का मौका मिलता था। एक बार अगर दोबारा शौच आता था तो उसी कमरे में उनको एक वो दे दिया जाता था, बर्तन दे दिया जाता था और उसी में वो शौच करके उसी में रहते भी थे और उसी में शौच रहता था। इस तरह की यातनाएं सावरकर, जिनको कहते हैं ना कि यह भगोड़ा है और यह अंग्रेजों का दलाल है, जिस तरह से आज मनीष कश्यप को कह रहे हैं ना कि नहीं वह दो प्रदेशों में लड़ाना चाहता था, वो बहुत बड़ा आतंकवादी है, वो ऐसा है, यह सब कुछ हो चुका है। जब मैं मनीष वही कह रहा हूं कि मदुरई जेल में भी ठीक जिस तरह से यातना गोरे अंग्रेज दे रहे थे उस तरह से आज ये काले अंग्रेज जो नाजायज अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं वो आज दे रहे हैं। उनके ऊपर भी तमाम फर्जी मुकदमे लिखे गए, सावरकर के ऊपर भी तमाम फर्जी मुकदमे डाले गए अंग्रेजों की तरफ से, जो नहीं किए थे वही उसी तरह से मनीष कश्यप के ऊपर फर्जी मुकदमे डाले गए। वह जब उसके चाचा का लड़का जाता है तो सिर्फ पूछता है कि मनीष कश्यप ने पूछा कि मैंने किया क्या है। वह पुलिस के सामने, बिहार पुलिस के सामने जाते हैं तो भी पूछते हैं मैंने किया क्या है, तमिलनाडु पुलिस के सामने भी जाते हैं तो पूछते हैं मैंने किया क्या है। और दोनों भाई फपक फपक के रोने लगते हैं। काफी तक दोनों धीरे धीरे रोने के बाद धीरे धीरे सामान्य होते हैं। सामान्य होने के बाद जब खाने पीने की बात पूछी जाती है, जब किसी से मिलने की बात पूछी जाती है, कैसे रहते हो भाई, यह पूछी जाती है, तो बातें सुन के वही दिन जो सावरकर की यातनाएं थी वही दिन आज मनीष कश्यप को किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। सिर्फ चावल और चावल खिलाया जाता है और वो दाल के जगह पे जानते ही हैं साउथ का वो किस तरह से वो सब्जी मिलता है। हमें तो खाने की आदत नहीं है, लेकिन वही सब्जी दी जाती है और वह हफ्ते में 1 से 2 दिन ही मनीष कश्यप खा पाते हैं। पेट नहीं भरता है और किसी जेल में कहीं निकल नहीं सकते। वही 10 बाई 10 के कमरे में रखा जाता है। एक बार कमरा बंद कर दिया जाता है, दोबारा नहीं किया जाता है। शौचालय तक भी जाने की उनकी अनुमति बार बार नहीं, 1-2 बार नहीं मिलती है। इस तरह की यातनाएं ठीक जो अंग्रेज, जो गोरे अंग्रेज थे उसी तरह से ये काले अंग्रेज फर्जी मुकदमे में फंसा के बिहार का तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, यह सिर्फ बिहार की समस्या की लड़ाई नहीं है, यह एक तरह से समझ लीजिए अंग्रेजों, जो गोरे अंग्रेज थे
यह आजादी की लड़ाई है, बिहार की लड़ाई नहीं है, देश के आजादी की लड़ाई है, संविधान का शोषण है। तो इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, मनीष कश्यप का सपोर्ट करिए ताकि हम आगे, हमारा मनोबल बढ़े और हम वीडियो ही नहीं बनाए बल्कि उनके लिए कुछ नया करें। धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।